हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं भाव अवस्था की। आप बोल रहे होंगे कौन है वे लेकिन आज हम भाव अवस्था की बात करने वाले हैं, जो कि मुझे माधुर्य कदम्बिनी, उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़ करके मैंने नोट्स बनाए हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, उसके अनुसार मैं आपको भाव अवस्था के व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे बताऊंगा। भाव अवस्था क्या है बताने की अपनी औकात नहीं है। हम केवल वो भाव अवस्था में जो भक्त होंगे उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने आसक्ति अवस्था पर भी यही किया था कि मेरा अंडरस्टैंडिंग रुचि अवस्था तक ही है। मैं रुचि अवस्था को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आसक्ति और भाव अवस्था को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। चाहे तो मुझे कमेंट्स में चप्पल मार सकते हैं, लेकिन हम केवल और केवल लक्षण के बारे में ही बात करेंगे आसक्ति और भावावस्था में। तो आसक्ति के वीडियो में आपने ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए थे, इसलिए हमने पार्ट 2 नहीं लाया, डायरेक्टली हम भावावस्था में आ गए। अगर आप इस वीडियो में भी कमेंट करते हैं तो आसक्ति अवस्था का पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। तो भावावस्था के व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? जो व्यक्ति भाव अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति दुनिया से उसका ताल्लुकात ही नहीं है। आसक्ति अवस्था में वो दुनिया से डील तो कर रहा था, लेकिन बेमन से, अरे क्या चिल्लर लोग हाथ का इस तरीके से बेमन से, जल्दी खत्म करो यार इसको करके अपना सेवा कर रहा था, नाम जप कर रहा था, शास्त्र पढ़ रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति भाव अवस्था में होता है उसको तो दुनिया से लेना देना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति दुनिया से लिंक्ड ही नहीं होता, वो दुनिया उसके लिए मर चुकी है, वो हर सेकंड कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप जो मूवी आई थी परसों, कौन सा, महाअवतार नरसिम्हा, परसों मतलब परसों महीने, है ना, महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी आई थी, उसमें जब हमारे प्रहलाद महाराज श्री विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो जिस तरीके से पागलों की तरह वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, तभी गाना शुरू होता है। एक्चुअली दैट सॉन्ग इज भाव अवस्था सॉन्ग। वो जो सॉन्ग है वो भाव अवस्था के व्यक्ति का सॉन्ग है। गोते लगा रहा हूँ, बादलों में उड़ रहा हूँ, जो भी वो बोल रहे हैं सॉन्ग में, दैट इज भाव अवस्था सॉन्ग। हम उसको सॉन्ग को फील ही नहीं कर सकते, हम उसको अरे यार बढ़िया है सॉन्ग, इतना ही, लेकिन एक भावावस्था के व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस कर चुका है इस तरीके से। तो भावावस्था के व्यक्ति को दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, वो टोटल कृष्ण में ही रमा हुआ है। तो भावावस्था के व्यक्ति के अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार दिखने लगते हैं। कि ऐसा व्यक्ति नाम जप करते करते एकदम से मूर्छित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति नाम जप करते करते इतना अश्रु बहा रहा है, उसका पूरा का पूरा शर्ट भीग गया, कुर्ता भीग गया उसका, इतना अश्रु बहा रहा है कि विरह वेदना वो सहन ही नहीं कर सकता। भावावस्था के व्यक्ति जब नाम जप कर रहे होते हैं तो उनका शरीर के रंग बदल सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक्सटेसी में जब वो होते हैं। जैसे हमारे जब श्रील प्रभुपाद नाम जप करते थे तो कुछ डेवोटीज ने, जो उनके शिष्य हैं, विटनेस किए कि श्रील प्रभुपाद जी का रंग बदल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कभी येलो दिख रहे हैं, कभी गुलाबी दिख रहे हैं। ये तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जी भी लक्षण प्रकट करते थे कि उनका शरीर का कॉम्प्लेक्शन बदल रहा है। तो दैट इज द एक्सटेसी ऑफ भावावस्था पीपल। हालांकि ये तो प्रेम अवस्था के लोग हैं, लेकिन भावावस्था में अगर कोई व्यक्ति आता है विकास करते हुए, तो वो भी व्यक्ति के अंदर ऐसे अष्ट सात्विक विकार दिखेंगे। भावावस्था का व्यक्ति उस विरह को, भगवान से जो विरह है, आप कल्पना करिए विरह क्या है। अभी हम भगवान को चित्र के रूप में देख रहे हैं, जैसे हमारे पीछे राधा कृष्ण है, हनुमान जी हैं, सामने ही भगवान है, फिर भी हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। भगवान सामने है, हम मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, बेड के नीचे जा करके कुछ भी कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन भाव अवस्था का व्यक्ति हर समय भगवान को देख पा रहा है अपने स्मृति में। जब वो नाम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो वो फील कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि उनके सामने
खुद राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके जपा को सुन रहे हैं। अभी भी हमारे, जब हम भी नाम जप कर रहे होते हैं, भगवान हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सेंस ही नहीं है उनको देखने की, है ना। हम नाम जप कर रहे होते हैं तो भगवान एक्चुअली हमारे नाम जप को सुनते हैं, ये हम फील ही नहीं कर सकते। लेकिन एक जो भाव अवस्था का व्यक्ति है वो फील नहीं करता, वो देख भी सकता है कि उसके सामने भगवान बैठे हैं स्मृति में। आंखों से नहीं, आंखों से देखेगा तो फिर से भगवान गायब। तब जो भगवान सामने थे, मैं इसको उनके दर्शन नहीं कर पाया अपने इन आंखों से, वो विरह की अग्नि है हृदय में कि भगवान कब दर्शन देंगे, हे राधा रानी आप कब दर्शन देंगे, हे कृष्ण आप कब दर्शन देंगे। इस तरीके से विरह में जल रहा है, और जलते हुए वो जो नाम जप कर रहे होते हैं तो उन स्मृतियों में उनको भगवान श्री कृष्ण जी के, राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो भावावस्था का व्यक्ति है, हरे कृष्णा 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 जपा कर रहे हैं, तो उनके हृदय में लीला प्रकट हो रही है गोलोक वृंदावन की। गोलोक वृंदावन में वो हरे कृष्णा महामंत्र जपा कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कृष्ण, राधा रानी और सारे सखिया गार्डन में बैठे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। ओ कृष्ण, है ना, वो हृदय में देख पा रहे हैं। और अगर कोई भावावस्था में और डेवलप करते जाएगा तो इवन लीला में भी एंटर कर सकता है स्मृति में। जब हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं तो आप रूप गोस्वामी जी का वर्णन लेते हैं कि रूप गोस्वामी जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे जपा कर रहे हैं, उन्होंने देखा, सनातन गोस्वामी जब देखा कि हमारे जो राधा रानी जो है वो झूला झूल रही है और उनके पीछे एक सांप आया हुआ है, उन्होंने देखा, ए लाली तुम्हारे पीछे सांप है, तो सब सखिया हंसना शुरू कर दिए। वो सांप नहीं था और राधा रानी जी की चोटी थी जो कि सांप की तरह दिखता था। तो उन स्मृति को हमारे रूप गोस्वामी जी ने अपने भक्ति रसा सिंधु में लिखा है कि उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है कि राधा रानी की चोटी है वो सांप की तरह दिखता है। जब सनातन गोस्वामी ने पढ़ा, ये तो तुमने गलत लिखा है, वो सांप की तरह बोल दिया तुमने चोटी को। लेकिन सनातन गोस्वामी ने खुद जब अनुभव किया तो उन्होंने बोला, अरे भाई रूप गोस्वामी, तुम मेरे छोटे भाई होकर भी तुम तो बहुत उन्नत हो, तुम्हारे तो रस भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, है ना। तो ये लीला में एंटर भी कर लेते हैं। जैसे हमारे एक बार रूप गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हुए मानसिक सेवा कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि जो खीर है बहुत ज़्यादा गर्म है। उन्होंने चेक करने के लिए कितना गर्म है, हाथ लगाया तो एकदम जल गया उनका हाथ। तो उन्होंने बोला, इतना गर्म नहीं ऑफ़र कर सकता मैं। उन्होंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा और उसके बाद ऑफ़र किया, और जब आंखें खोल के देखा तो उनका एक्चुअली हाथ जला हुआ था। एक बार हमारे रूप गोस्वामी, ये भक्ति रसायन सिंधु में आता है कि जब रूप गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं और एकदम से वो लीला में एंटर कर दिए, वहाँ पर देख रहे हैं कि राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं और रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में उनको झूला झूला रही है। और एकदम से कृष्ण ने देखा कि रूप मंजरी काफ़ी एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है उस सेवा में, तो उन्होंने जो यमुना है उनके अंदर पैर रखा और पानी को छिड़क दिया, और एकदम से उनका एब्जॉर्प्शन तरह टूटा और देखा कि उनका शरीर पूरा भिगा हुआ है। इस कदर लीला में एंटर कर लेते हैं भाव अवस्था के भक्त। तो भाव अवस्था के व्यक्ति शुद्ध नाम जपा कर रहे होते हैं, भगवान का शुद्ध नाम उनके मुख से निकल रहा होता है, और शुद्ध नाम जब कान में जा करके हृदय में एंटर करता है, ये केवल प्रेम नहीं देता, ये विरह अग्नि भी प्रकट करता है। जो आसक्ति अवस्था का शुद्ध नाम भास है, ये प्रेम जागृत करता है हृदय में। लेकिन भाव अवस्था में जब एक व्यक्ति शुद्ध नाम जप कर रहे होते हैं तो प्रेम के साथ विरह अग्नि भी प्रकट कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा जपा करते हैं उतना ज़्यादा रोते हैं, जितना ज़्यादा जपा करते हैं उतना ज़्यादा कृष्ण को याद करते हैं। और ऐसा व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण की ही यादों में रहता है। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो कि नेगेटिवली कृष्ण की यादों में 24 घंटे रहते थे। कौन? कंस महाराज। तो कंस महाराज जब उनको पता चला कि कृष्ण अब 8वां संतान होने वाला है और एक पक्का विष्णु ही है, तो उस समय कंस महाराज फ्रॉम जागृत अवस्था में जब उठ रहे हैं तब से सोने के वक्त भी
नींद में भी उनको विष्णु ही दिख रहे हैं कि उनको मार रहे हैं, उनको कुछ भी कर रहे हैं, हर सेकंड वो विष्णु जी को याद कर रहे हैं। वो तो नेगेटिव एग्जाम्पल है। बिल्कुल उसी तरह एक भावावस्था का व्यक्ति सोने के वक्त भी भगवान को याद कर रहे होते हैं। इवन भावावस्था का व्यक्ति जब सो रहे हैं तो वो सो नहीं रहे, वो सो करके मेडिटेशन में लीला में एंटर कर देते हैं। जैसे एक बार हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे अमोघलिला प्रभु जी के गुरु महाराज, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार नींद में थे, सोए हुए थे, और उनको शिष्यों को लग रहा है कि ये सोए हुए लेकिन कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि वो कन्वर्सेशन चल रही है, मतलब केवल बड़बड़ाने नहीं रहे हैं, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड ही इज रिप्लाइंग। तो जब वो जागृत हुए तब उन्होंने पूछा कि आप जब सोए हुए थे तो आप कुछ रिप्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं गोलोक वृंदावन में कृष्ण से बात कर रहा था। वाट, मतलब एक व्यक्ति जब भाव अवस्था में होते हैं, अगर व्यक्ति सो भी रहे हैं तो वो लीला में ही है, यानी कि उनका सोना जो है वो डीप मेडिटेशन है। इसलिए तो आप ने एक वीडियो देखा होगा कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नींद में पूजा कर रहे हैं, यानी नींद में भी वो सेवा ही कर रहे हैं। वो नींद नहीं है, नींद में भी वो लीला में ही है और उनकी सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। तो दैट इज द भाव अवस्था व्यक्ति के लक्षण। तो जो भाव अवस्था का व्यक्ति है वो शुद्ध नाम जपा कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भक्तिलता बीज जो है वो अंकुरित होते होते एक बड़ा सा पेड़ होते होते ऊपर बढ़ रही है। तो जब भाव अवस्था का व्यक्ति के नीचे जो आसक्ति अवस्था है, आसक्ति अवस्था का मतलब क्या है, वैकुंठ को टच कर लिया भक्तिलता बीज उगते हुए पेड़। और भावावस्था का व्यक्ति का मतलब क्या है, वैकुंठ को चीर करके अब वो गोलोक वृंदावन की तरफ बढ़ रहा है। जो भक्तिलता बीज है हमारे हृदय में, जब पेड़ के रूप में उग रही है गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरणों को लिपटने के लिए, ये भाव अवस्था में वैकुंठ को चीर करके आगे जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भाव अवस्था में है वो वैकुंठ को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। अब वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक वृंदावन है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो भाव अवस्था का व्यक्ति किसी भी क्षण अगर मृत्यु प्राप्त करता है, यानी शरीर छोड़ देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति डायरेक्ट वैकुंठ तो कन्फर्म ही है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, बस इतना ही, जाना नहीं चाहते। तो और प्रयत्न कर रहे हैं कहाँ जाने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो गोलोक वृंदावन जाने के लिए भावावस्था का शुरुआत का व्यक्ति ही अगर वैकुंठ आराम से प्राप्त कर सकता है, तो भावावस्था के एंड का व्यक्ति जो भावावस्था में मैच्योर हो चुका है पूरा, ऐसा व्यक्ति तो गोलोक वृंदावन उनके खुले होंगे डोर्स, कृष्ण खुद खड़े होंगे वहाँ पे स्वागत करने के लिए। उतना हाईएस्ट स्टेट है भावावस्था का व्यक्ति। तो अगर आपके ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई और आप कोई भाव अवस्था का व्यक्ति के संपर्क में आए, तो कल्पना करते हैं कि हमारे अनिकेत जी भाव अवस्था में है और वो मेरे भाई हैं, वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है दुनिया से, वो कुछ भी अपना कार्य करता रहता है और मैं उनकी हैंडल कर रहा हूँ उनको, कि उनको चोट ना आए, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्हें चोट ना आए, उनके हैंडल कर रहा हूँ। उनके साथ रहते रहते अगर मैं पारमार्थिक श्रद्धा में हूँ और अनिकेत जी भाव अवस्था में हैं, उनके साथ रहते रहते विद इन सम मंथ्स आई विल कम टू रुचि अवस्था, विद इन सम मंथ्स, नॉट ईयर्स, विद इन सम मंथ्स। इसलिए तो जो यमुना माता जी हैं वो 10 साल में ही भाव अवस्था में आ गए। कैसे? बिकॉज शी वाज गेटिंग एसोसिएशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। पहले उनका सीरियसनेस है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं श्रील प्रभुपाद जी को। और जब ऐसे भाव अवस्था, प्रेम अवस्था के व्यक्ति का जब आपके साथ संपर्क होगा, एसोसिएशन मिलेगा उनके साथ, जब आपको नाम जप करने का मौका, उनके साथ कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति कितना स्पीड ग्रो करेगा। तो भावावस्था का व्यक्ति मिल रहा है तो उनके चरणों में गिरकर रोने लग जाओ कि मुझे आपका संग चाहिए, है ना। स्त्रियों, माता जी के पीछे लगो, ब्रह्मचारियों के पीछे मत लगो, ठीक है। तो जो पुरुष हैं, और अगर आपको कोई मिलते हैं सन्यासी या ब्रह्मचारी जो भाव अवस्था में है, चरणों में गिर जाइए, रोइए उनको संग देने के लिए। और उनके साथ अगर आप एक माला भी जप पाए, आपके जीवन का सबसे ग्रेटेस्ट पल होगा वो।
क्योंकि आप शुद्ध नाम सुन रहे होंगे, और शुद्ध नाम सुनने की वजह से आपके हृदय के जितने, मतलब अगर आप कल्पना करते हैं, ठीक है, आपको संग मिल गया भावावस्था व्यक्ति का, और मेरे अंदर भयंकर विकार भरे हुए हैं, लस्ट तो पूरा कूट कूट के भरा हुआ है ना। मैं उनके संग में आ गया और उन्हें बोला, बालक मेरे साथ नाम जप करो, ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा कानों में शुद्ध नाम एंटर कर रहा है, तो मेरा तुरंत एक माला में ही अनर्थ निवृत्ति का 90% जो विकार रहते हैं, अनर्थ निवृत्ति जाते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। इतना पावर होता है एक शुद्ध नाम जपने वाले व्यक्ति के अंदर। तो ऐसे शुद्ध नाम जपने वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तक भी आता है, तो उनके हरिनाम को सुन करके ऐसा व्यक्ति तुरंत दिव्य शरीर प्राप्त करके वैकुंठ चला जाएगा। तुरंत सीधा डिलीवरी गोलोक वृंदावन को, सॉरी वैकुंठ को। इतना पावर है किनमें, जो शुद्ध नाम जपा कर रहे हैं। तो भाव अवस्था का व्यक्ति एक्चुअली, मतलब कितना वर्णन करे भाव अवस्था के व्यक्ति के लिए कि हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि भाव अवस्था व्यक्ति क्या अनुभव कर रहे होंगे हृदय में। एक तो हमको पता है कि विरह अग्नि में पूरा जल रहे हैं, विदग्ध उनके अग्नि में जल रहे हो, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहे होंगे, हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। इनके क्या क्या लक्षण होते हैं जो मैंने पढ़ा है, उसको ही बताने मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बताते मैं अपराध ना कर जाऊं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी रहेगा आज के वीडियो के लिए। क्या आप चाहते हैं कि भाव अवस्था के ऊपर पार्ट 2 में और अच्छे से पढ़ाई करके और बेटर पॉइंट्स लेके आऊँ, है ना, और आसक्ति का भी पार्ट 2 चाहिए? दोनों के लिए कमेंट्स करिए, हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। और हमने भाव अवस्था से जो महाभाव अवस्था है प्रेम के, हमने उनके ऊपर भी वीडियो बनाया है 30 मिनट का, आप चाहे तो देख सकते हैं। और चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।